जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। मित्रों, आज देखिए हमारा आज क्या है टॉपिक। तो मित्रों, आज हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो मित्र देख लीजिए क्या चीज है, क्या कह रहा है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन इसे ही बोल सकते हैं। तो क्या प्रश्न है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो मेरे लाडलो, प्रकीर्णन का हम परिभाषा जानेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं बीच में उत्तर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्तर लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए। हम लिखेंगे जब, देखिए क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारे किरणें पड़ेंगी। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पे, क्या चीज पे, सूक्ष्म कणों, और सी का दीर्घ का मत लिखिएगा गलत साथियों। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो देखिए क्या लिख रहे हैं मित्र, देख लीजिए। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो प्रकाश की, क्या चीज, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित, अपने में समावेशित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और क्या करता है, कुछ प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसे चारों ओर विकृत, चारों ओर क्या करेगी, विकृत कर देगी, यानी चारों ओर फैला देगी, विकृत कर देती है। उसे विकृत कर देती है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं लाडलो, प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए बात। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए प्रकीर्णन के कारण ही प्रकीर्णन के कारण ही दिन में जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ती, उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं। उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं मित्रवन, है ना। देखिए कितना अच्छा परिभाषा हो गया इसका, है ना। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर, यानी छोटे छोटे कणों पर पड़ती है ना, तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी ग्रहण कर लेगा, और फिर उसे चारों ओर क्या कर देगा, विभक्त कर देगा, यानी बांट देगा, चारों तरफ फैला देगा। पुनः उसे चारों ओर विकृत करती, यानी फैला देती है। उसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के कारण ही दिन में जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ती है ना, उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं। समझ गए बात अच्छी तरह से। उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रकीर्णन बोलते हैं। अब हम जानते हैं सघन माध्यम किसे कहते हैं। क्या चीज बनेगा क्वेश्चन, सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं, मित्र, क्या बोले, सघन माध्यम किसे कहते हैं।
तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम, सघन माध्यम किसे कहते हैं। लिख दिए हम उत्तर। हम लिखेंगे वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की चाल कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम कहते हैं मित्रगण। क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। समझ आया बात? कोई पूछेगा आपसे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, बताओ लाडलो, तो आप बोलिएगा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और एक होता है विरल माध्यम, हम इसको मिटाते हैं मित्रगण और लिखते हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं। अब हम लिखते हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं। प्रश्न बनेगा विरल, विरल माध्यम, विरल माध्यम किसे, विरल माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं मित्रगण देख लीजिए। विरल माध्यम किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। तो हम लिखेंगे, सिंपल बात है, इसमें ज्यादा होगा, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसमें अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं मित्रगण। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे मित्रगण? विरल, विरल माध्यम कहते हैं मेरे रसगुल्लो। क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। सिंपल बात है ना। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। समझे बात? देखिए समझिए एक बार, विरल माध्यम किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे वो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब सब पूछेगा कोई कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अब प्रश्न उठता है मित्रवर कि निर्वात किसे कहते हैं, तो निर्वात उसको कहेंगे जहां पर क्या चीज हो, हवा मौजूद हो ही नहीं, है ना। जहां थोड़ा भी हवा नहीं होता है उसको हम बोलते हैं निर्वात, यानी वैक्यूम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जहां हवा हो ही नहीं उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 गुने में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है उसमें। समझ गए बात? प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या चीज में होती है, तो निर्वात में होती है। कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। समझे बात? तो हम आज क्या पढ़े मित्रवर कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित, ऊर्जा को लिखना ना भूलिएगा, को अवशोषित कर लेती है और पुनः उसे चारों ओर विकृत कर देती है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के गुण, प्रकीर्णन के कारण ही दिन में जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ती उस वस्तु को भी हम देख पाते हैं। अब हम जानेंगे कि सघन माध्यम किसे बोलेंगे, तो सघन माध्यम में क्या होगा, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम होता है। समझ गए लाडलो? फिर देखिए विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। समझ गए बात?